ताहाते खन विषमलभिया छाडिनु भवेर भय छाडिनु भवेर भय आत्मनिवेदन तुया पदे करी हैनु परम सुखी तोमार संसारे करीब सेवन नहीं फलेर भागी करीब सेवन नहीं तव सुखे आहे करीब ये तन हये पदे अनुरागी करीब ये तन हये पद अनुराग आत्मा निवेदन तुया पदे करी हैनु परम सुखी तोमार सेवाया दुख हयत सेवत परम सुख दुख हयत सेवत परम सुख सेवा सुख दुख परम संपद नाशय विद्या दुख परम संपद नाशय विद्या दुख आत्मा निवेदन तुया पदे करी हैनु परम सुखी पूर्व इतिहास भूलिनु सकाल सेवा सुख पेय मने भूलिनु सकाल सेवा सुख अमित तोमार तुमी त आमार की काज अपर धने तुमी त आमार की काज अपर आत्मनिवेदन तुया पदे करी हैनु परम सुखी भक्ति विनोद आनंद डूबिया तुम्हारा सेवार तरे आनंद डूबिया तुम्हारा सेवार तरे सब चेष्टा करे तव इच्छा मत थकिया तुम्हार घरे तव इच्छा मत थकिया आत्मनिवेदन तुया पदे करी हैनु परम सुखी
सुखा दूरे गेल चिंता न रहिल चौदी के आनंद देखी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी निति नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारि हरे कृष्णा। थोड़ा नीचे हो सकता है नहीं अभी? ठीक है। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज का टॉपिक पता है आप लोगों को? हाँ, नहीं पता किसी को? पता है आज का टॉपिक? हाँ, कीपिंग वन सेल्फ इन लाइवन इन स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन में हम लोग स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता है ना, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन सभी बातों में भी जितने भी, जैसे हम लोगों ने एनओडी, आप लोग भक्ति शास्त्री कंप्लीट हो गया, एनओडी हो गया आप लोगों का? चल रहा है, एनओआई चल रहा है, भगवती तो जल्दी, एनओडी बाकी है। ओके, और मैराथन के बाद है एनओडी। ओहो, तो एनओडी में भक्ति के जो मुख्य जो अंग है उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हम लोगों के लिए बताया है। विशेष करके जो 64 लिम्स है, जो हमें आध्यात्मिक प्रगति में क्या करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में भक्ति के तो सारे अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैंने जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा है वो है सर्वेंट मूड, सेवक भाव। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखेंगे, जितने भी आप शास्त्र पढ़िए, आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, सेवा करना है। क्या करना है? सेवा करने के लिए क्या होना चाहिए? सेवक का मूड होना चाहिए। ये डिवोशनल लाइफ का एक प्रकार से एक आत्मा है। भक्तिमय जीवन में सेवक का जो भाव है, वो उसके बिना जो है आप कभी सरवाइव नहीं कर सकते, शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। क्या सबसे महत्वपूर्ण है? सेवक भाव। तो आप कोई भी सेवा कीजिए। जीवन का लक्ष्य क्या बताया है चैतन्य महाप्रभु ने? कौन बताएगा? बताइए। हाँ, नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? यस, अच्छा, और चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? बिल्कुल सच बात है। श्लोक किसी को याद है? बताइए।
जोर से बोलिए। पदकमल दास दास दासानु दास। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि हम लोगों को गोपियों के अनुगत्य होकर हमें दास दास और दास का दास बनना है। ये क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य। अब जीवन का लक्ष्य अगर दास दासानुदास है तो इसके लिए क्या है, क्या बनना जरूरी है? दास बनना जरूरी है। भक्ति में जीने के लिए आप कुछ भी सेवा कीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी सेवा हो, आपकी प्रीचिंग की सेवा हो, आपकी वर्शिपिंग की सेवा हो, आपकी लेक्चर देने की सेवा हो, हाँ आपकी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा हो, क्या झाड़ू लगाने की सेवा हो, कोई भी सेवा हो आपकी, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सेवक का जो भाव है। लेकिन इस संसार के जितने भी जीव हैं कोई सेवक नहीं बनना चाहते। इधर क्या है, इधर कौन सी मेंटेलिटी है? बॉस बॉसानो बॉस, बॉस के बॉस बनना चाहते। इधर कोई सेवक बनने के लिए नहीं आया। इस भौतिक संसार में जितने भी बद्ध जीव हैं सब बॉसानो बॉस बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम किसके लिए आए हैं? सेवक बनने के लिए आए हैं। क्या बनने के लिए आए हैं? सेवक बनने के लिए आए। इसलिए उस संसार में आध्यात्मिक जगत में जितने भी भक्त हैं वो सब वो आध्यात्मिक जगत में है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की सेवा के लिए सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं। हाँ, जैसे गोपियाँ है, जितने भी भक्त हैं सभी भक्तों में बताया जाता है कि गोपियाँ सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उनको अपने सुख की परवाह नहीं है। किसके सुख के लिए जीते हैं वो लोग? कृष्ण के सुख के लिए जीते हैं। उन लोग को अपने सुख की, अपनी शांति की, अपने कंफर्ट की कोई परवाह नहीं है। वो सुबह से लेके मतलब 24 घंटे, अभी वहाँ पे तो कुछ 24 घंटे होते ही नहीं है, वहाँ तो रात भी नहीं होती है। हाँ, वहाँ तो नित्य जो है कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ लीलाएं होती है, खेल होते हैं, भगवान की खुशी के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए भक्त जितने भी गोपियाँ है, ग्वाल बाल है, पेड़ पशु पक्षी जितने भी जीव है आध्यात्मिक जगत में, सब कृष्ण को सुख देने के लिए दिन रात जो उनकी सेवा करते रहते हैं, उनका गुणगान में लगे रहते हैं। वहाँ पे होड़ लगी रहती है। क्या होड़ लगी रहती है? सारे भक्त जो है कृष्ण का गुणगान करना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। और कृष्ण किसकी सेवा करनी चाहते हैं? सारे भक्तों की, सब भक्तों को खुश करना चाहते हैं, सारे भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। वो है आध्यात्मिक जगत। और वहाँ सब जितने भी गोपियाँ, जितने भी भक्त हैं, सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। हाँ, खुद के मनोभाव को, खुद की जितने भी जो पर्सनल चीज़ें वो सब साइड में रखते हैं। और किसकी प्रसन्नता के लिए जीते हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीते हैं। तो हम भी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला है कि जो लोग गांव में रहते हैं वो सतोगुण का जीवन जीते हैं, जो शहरों में जीते हैं वो रजोगुण का जीवन जीते हैं। और जो लोग पब में, होटलों में, फैक्ट्री में जो काम करते हैं या रहते हैं वो हाँ तमोगुण में जीते हैं। और जो मंदिर में जीते हैं वो वैकुंठ में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आप सब लोग वैकुंठ में रह रहे हैं। इज इट नॉट? नहीं है ऐसा? नहीं लगता आप लोगों को? ये वैकुंठ से कम वातावरण है अपने इस्कॉन के टेम्पल में? हाँ, कम है? नहीं है। क्या भगवान का गुणगान किया जाता है। हाँ, सब लोग भगवान कृष्ण की सेवा में सब लोग लगे हुए। यहाँ जितने भी लोग हैं, ये जो हमारा कंपाउंड है मंदिर का, ये पूरा वैकुंठ है। क्या है? वैकुंठ है। यहाँ सब लोग कृष्ण की सेवा के लिए, भले ही इस संसार में फंसे हुए हैं हम सब लोग, लेकिन फिर भी जैसे ही हम इस मंदिर के बाहर कदम रखिए आपको पता चलेगा बाहर की दुनिया क्या है, कैसा जीवन है। हाँ, सब जो है इसमें
दो चीजें हैं। कौन सी? एक सेवा वृत्ति और दूसरा है भोग वृत्ति। कौन सी क्या 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 चीज बताया मैंने? एक सेवा वृत्ति, दूसरा भोग वृत्ति। तीसरी कोई वृत्ति नहीं इस संसार में। इस संसार में जितने भी जीव फंसे हैं भोग वृत्ति की वजह से। हम कहीं पे भी रहते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं, कुछ भी करते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में क्लिक करता है क्या? कि ये वस्तु है, ये मेरे आनंद के लिए, मेरे सुख के लिए, मेरे लिए कैसे खुशी प्रदान कर सकती है। लेकिन शुद्ध भक्त क्या देखता है? वो किसी भी वस्तु को देखेगा, वो कृष्ण से संबंधित देखेगा उसको, और क्या सोचेगा, उसके मन में क्या आएगा? ये वस्तु कृष्ण की सेवा में कैसे मैं उपयोग कर सकता हूँ, कृष्ण के आनंद के लिए, हाँ, इसके लिए क्या है। ये अंतर है। और इस संसार में हम फंसे हैं भोग प्रवृत्ति की वजह से। हम इतने निकृष्ट हमारी चेतना है कि हर जगह पे हम भोग वासनाएं जो है ना हमारी इतनी डीप है। हाँ, हम खाएंगे प्रसाद पाने में, हाँ, कीर्तन भी करेंगे, कीर्तन में कोई देख रहा है कितना अच्छा गा रहा हूँ मैं, हाँ, या फिर अगर सेवा कर रहे हैं, हम लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। सेंटर पॉइंट कौन बनना चाहते हैं? हम लोग बनना चाहते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त क्या करते हैं? उनके पास कुछ भी आता है ना, वो तुरंत ट्रांसफर करते हैं, वो उसको कभी स्वीकार नहीं करते हैं। ये अंतर है उन लोगों में और हम लोग। उनको कोई कोई गुणगान करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो क्रेडिट कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कृष्ण भावनामृत का जो विज्ञान है उसमें वो लोग दक्ष है। क्या है वो लोग? दक्ष है। उनको फिलॉसफी और साइंस उनको पक्का पता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो। और इस पोजीशन को जब हम छोड़ देते हैं ना, तभी जो है हमारी जो चेतना दूषित हो जाती है और हमें बांधा जाता है इस संसार में। हमारी जो आत्मा है ना, हम जो है, हमारी आत्मा ने हम खुद ही है। इस शरीर में हम जकड़े हुए, बंधे हुए, क्यों? इसी भोग प्रवृत्ति की वजह से। जैसे जैसे आप इस भोग प्रवृत्ति को छोड़ के सेवा वृत्ति को बढ़ाएंगे हर चीज में, तो आपकी चेतना को ढकी हुई जो प्रकृति का जो कवरिंग है ना, हमारे शरीर को जो ढके हुए, कैसे ढकी है बताइए? आत्मा के ऊपर कितने सारे लेयर है। सबसे पहले मांस, चमड़ी, इसके नीचे क्या है? इससे मज्जा है, फिर हड्डियाँ है, फिर उससे सूक्ष्म क्या है? इंद्रिया है, इंद्रिय से सूक्ष्म क्या है? मन है, मन से सूक्ष्म क्या है? बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म क्या है? अहंकार। और अहंकार को जब हम छोड़ देते हैं तब आपको आत्मा का साक्षात्कार होगा। समझ रहे हैं? सब चीज़ों को सबसे पहले हृदय में, मन में जो अनर्थ है उसको छोड़ना पड़ेगा, उससे शुद्ध होना पड़ेगा। और उससे शुद्ध होने के बाद अपने मन को शुद्ध होने के बाद बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा शास्त्रों के माध्यम से। अहंकार को शुद्ध करना पड़ेगा। तो वास्तविक अहंकार क्या है? कि हम कृष्ण के कौन है? दास है। जैसे आप इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं ना, हम देखिए, हम भगवे पहने या आप लोग पीले पहने या कोई भक्त बन गया है, कंठी माला धारण कर ले, हरे कृष्णा करता है, लेकिन हृदय के साथ अंदर आप अपने अपने हृदय में खोज के देखिए, अंदर झांक के देखिए, क्या सच में जो है मैं कृष्ण का सेवक मानता हूँ? कि अपने आप को सेवक मान के हर दिन सेवा करता हूँ क्या? आपको पता चलेगा कि हम जो है कुछ ना कुछ अपनी पहचान बने हुए हैं। दैट इज कॉल्ड ईगो, मिस आइडेंटिफिकेशन। क्या है? मिस आइडेंटिफिकेशन। ईगो क्या है? व्हाट इज मीन बाय ईगो? हम अहंकार को अलग अलग परिभाषाएं सुनते हैं, सुनते आ रहे हैं। क्या है ईगो? क्या है बताइए? हाँ, जब हम अपनी पहचान किसी एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के साथ करते हैं तो हमारी चेतना पूरी ढकी रहती है। वास्तविक चीजों को आप कभी देख नहीं सकते हो।
जब आप अपनी पहचान गलत चीज़ के साथ करते हो ना, आप वास्तविक चीज़ों को देख ही नहीं सकते। ये प्रकृति क्या करती है? प्रकृति आपकी चेतना को ढक देती है। जैसे आप अपनी पहचान ब्रह्मचारी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं सन्यासी, हाँ, मैं जो है टेम्पल का प्रेसिडेंट हूँ, मैं जीबीसी हूँ, हाँ, कुछ भी हो, व्हाटएवर, क्या सोचते हैं आप? मैं वो घर का मुखिया हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप कुछ भी सोचो, ये सब क्या है? ये सब इल्यूजरी एनर्जी के द्वारा जो हमारे चेतना को ढके हुई कवरिंग है। इसलिए जो सेवक का जो भाव है, ये आध्यात्मिक जीवन के लिए जो है ना, क्या बोलेंगे, ये आत्मा की तरह कार्य करता है डिवोशनल जीवन, आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए हम लोगों को क्या डेवलप करना है? सेवक भाव। अगर आप सेवक भाव विकसित करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी बताए, क्या बताए? एटीट्यूड इज द सोल ऑफ सर्विस। आप किस एटीट्यूड के साथ कोई भी जो सेवा करते हैं ना, वो किस भाव से करते हैं? भाव महत्वपूर्ण, इंटेंशन। आप कोई भी सेवा करो, उसके पीछे का आपका मनोभाव क्या है, क्या सोच के कर रहे हो, उससे पता चलेगा आपको। और उसी से ये भी डिसाइड होगा कि आप शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, आप मिक्स भक्ति कर रहे हैं, या फिर अशुद्ध भक्ति कर रहे हैं, या सकाम कर्मी है, कर्म के अधिकारी है, या इंद्रिय भोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? किससे पता चलेगा? इंटेंशन। किससे पता चलेगा? इंटेंशन। क्या इंटेंशन के साथ करते हैं। इसलिए जो डिवोशनल सर्विस है, ये कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। आज कर लिया, कल नहीं किया, हाँ, परसों कर लिया, नहीं परसों छुट्टी, हाँ, ऐसा होता है क्या? ये हमारी शाश्वत स्थिति है, वो हमारा जीवन है। भक्ति में सेवा, ये हमारा क्या है? हमारा वही जीवन है एक्चुअल में। इसलिए प्रभुपाद जी बताए थे कि भगवान की सेवा करना ये जीव का स्वाभाविक स्वभाव है। लेकिन इस संसार में सब लोग क्या सोचते हैं? इंद्रिय तृप्ति करना क्या है? स्वाभाविक है लोगों के लिए इस भौतिक संसार में। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण की सेवा करना क्या है? स्वाभाविक स्वभाव है हमारा। उससे जो है आपका जो जीवन है बहुत सरल हो जाता है। हाँ, और इसका परिणाम क्या होता है पता है? इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि प्रकृति के जो 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण, इन गुणों से आप ऊपर उठ जाते हो। आप देखिए, मॉर्निंग प्रोग्राम जब तक करते रहते हैं, सुबह 4:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, कैसा रहते हैं आप लोग? कैसा लगता है आप लोगों को? लगता है कोई गुणों का प्रभाव है? लगता है? नहीं महसूस होता है। अभी हो सकता है कुछ भक्तों के लिए इनिशियल स्टेज में कोई नए भक्त आए होंगे तो स्ट्रगल चल रहा होगा। लेकिन जैसे कुछ साल बिताओगे ना आप लोगों के लिए अगर एक दिन चैंटिंग अगर सुबह सुबह नहीं होगी ना, आपको मरे जैसे कोई शरीर से प्राण बाहर निकल जाता है ना, ऐसा लगेगा आपको। एक समय ऐसा आएगा जब आप चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग में, हाँ, एकदम आपका ऐसा मन लगेगा। अगर वो नहीं करेंगे एक भी दिन तो क्या हो गया, आज कुछ रह गया है, कुछ किया। जैसे किसी दिन होता है ना कि भोजन नहीं किया हो, हाँ, तो कैसा लगता है? भूख लगी होती है, हाँ, पेट नहीं भरा है, कुछ चाहिए, हाँ, वैसा। क्योंकि वो आत्मा का भोजन है ना। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो एक्टिविटी है वो क्या है? आत्मा का भोजन है। और एक विशिष्ट मात्रा में जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, चाहे आप इस संसार से मुक्त भी क्यों ना हो जाए, आपको कृष्ण का साक्षात्कार भी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी डिवोशनल एक्टिविटी जो श्रवण कीर्तन है, स्मरण, जो भी नवविधा भक्ति है,
प्रभुपाद जी ने जितने भी हमें भक्ति के अंग दिए हैं, आप देखिए अभी वर्तमान आचार्य को, जितने बड़े बड़े आचार्य लोग हैं इस्कॉन के अंदर, सब लोग मंगल आरती, रीडिंग, हियरिंग, भक्तों का संग, सेवा, प्रसाद, भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ते वो लोग। छोड़ते हैं? उन्नत अवस्था में भी नहीं छोड़ते हैं, है कि नहीं है? इसलिए कभी हम लोगों को आध्यात्मिक जीवन को ना कभी पार्ट टाइम नहीं सोचना चाहिए। हमारा, आप अभी पीवीटी में हैं, यहाँ से आप लोग अपने अपने मंदिर जाओगे तो आप लोग को किस मूड के साथ जाना है? आप अगर जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सब अलग अलग मूड, अलग अलग चेतना में आए, ज्वाइनिंग किए। किसी को जो है इस्कॉन का जो है ऐश्वर्य आकर्षित कर लिया है, अरे इस्कॉन में बढ़िया पैसा है, धन है, रहने के मस्त खाने को मिलता है, टेंशन नहीं यार, बाल का कौन शादी करेगा, झमेला, इधर चले जाते हैं। हाँ, अगर ऐसा कुछ मूड रहेगा ना तो फिर आप लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर आगे जाके बहुत स्ट्रगल आएगा आप लोगों को। इसलिए अगर आपका सेवा का अगर भाव होगा ना कि मुझे 24 घंटे सेवा करनी है, कैसे करनी है? 24 घंटे, जैसे गोस्वामीगण। हो सकता है बद्धावस्था में हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारा प्रयास तो 24 घंटे का होना चाहिए। हम इतनी सेवा करें, हाँ, शुरुआत के कम से कम 10 से 15 साल, हाँ, फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ निरंतर हमें सेवा में लगे रहना है। हाँ, एक समय आएगा आपकी इंद्रिया, आपका मन, आपका शरीर पूरा शांत हो जाएगा अंदर से। कोई भी आपको आके उद्वेगित करने का प्रयास करेगा, लेकिन आप जरा भी विचलित नहीं होंगे। क्यों? भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को इस तरह से आपने लगाया है कि उसमें लगा हुआ जहर तो सारा निकल गया है, फिर बचेगा क्या? कोई कितना भी डंक मारने का प्रयास करेगा, हाँ, आपको उद्वेगित करने का प्रयास करेगा, लेकिन फिर भी आप शांत, धीर, गंभीर, जो भगवत गीता में भगवान ने जो उसके लक्षण बताए ना, किसके? स्थित प्रज्ञ का भाष्या, हाँ, वो लक्षण प्रकट होंगे आपके अंदर। लेकिन उसके लिए, हाँ, शुरुआत के कम से कम 10-15 साल। बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद कि भक्तिमय जीवन में कोई बहुत गंभीरता के साथ अगर भक्ति करता है तो 10 से 15 साल तो सिर्फ भक्ति को समझने में लगता है। समझ रहे हैं? और शास्त्र बताते हैं कि जब हम मुक्त हो जाते हैं तब भक्ति की शुरुआत होती है। मुक्ति के बाद भक्ति की शुरुआत होती है। तो इसलिए हम लोग को बहुत गंभीरता से ये करना है। ये हमारे पास, सबके पास जो है इतना अच्छा भगवान ने अरेंजमेंट करके दिया है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण का जो युगल रूप है, इनके द्वारा ये सभी पूरे पृथ्वी पे जीवात्माओं के कल्याण के लिए, ये इस्कॉन के माध्यम से जो है ना 10,000 साल के लिए भगवान की तरफ पे जीवों के लिए अपॉर्चुनिटी है, जिसका लाभ हम लोगों को लेना है। एक स्टेटमेंट है चैतन्य चरितामृत, हाँ, में, जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो इस्कॉन है ये आध्यात्मिक जगत में भी है। दिस इस्कॉन सोसाइटी इज नॉट ए इंस्टीट्यूशन, इट इज द इनकारनेशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे ना नवदीप मायापुर में, आध्यात्मिक जगत में, तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु, उनके जो भक्त है, वहाँ पे भी ऐसे बड़ी बड़े मंदिर है जहाँ पे राधा कृष्ण की वर्शिप की जाती है। किसके द्वारा? गौर निताई के द्वारा। वहाँ भी संकीर्तन किया जाता है नवदीप धाम में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो गोलोक वृंदावन है उसके 2 पार्ट है, एक गोलोक वृंदावन और दूसरा, हाँ, नवदीप धाम। सुना है आप लोगों ने? तो इसलिए हम लोग को बहुत गंभीरता से लेना है, और इसमें जो हमें फैसिलिटीज़ मिली है ना, इस फैसिलिटीज़ को भोग नहीं करना है। इसको आध्यात्मिक उन्नति के लिए जितनी आपको आवश्यकता है, जिन जिन फैसिलिटीज़ की, चाहे शरीर के लिए हो, मन के लिए हो, हाँ, या रीडिंग हियरिंग के लिए हो, सेवा के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए, कितना अच्छा। अभी पहले शुरुआत में जब इस्कॉन की स्थापना हुई उसमें तो कितना स्ट्रगल था, अभी तो आपके लिए सारी फैसिलिटीज़ है।
आप लोगों को सिर्फ अपने संसार के सारे चीज को भूलकर बस कृष्ण के चरण कमलों में हमें समर्पित हो जाना है। जैसे अभी आज का भजन गाया हम लोगों ने, क्या कह रहे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, वो कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने आपके चरण कमलों में मैंने समर्पित किया ना, तब से मुझे इतना आनंद में हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि क्या कह रहे हैं, आपकी सेवा में जो दुख है, जो कष्ट है, वो मेरे लिए सुख है, मेरे लिए आनंद है। हाँ, हमें क्या लगता है, सेवा करने में हमें कष्ट लगता है, आनंद लगता है, बहुत ऐसा लगता है सेवा से भागते हैं हम लोग। हाँ, कि प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम कर लो। हाँ, हम सेवा से भागते हैं। लेकिन सेवा, गुरु महाराज एक बार लेक्चर में बोल रहे थे कि हो सकता है कि आपकी जितनी सेवा है, हाँ, उससे कुछ अधिक सेवा करते हो, तो क्या आपको उसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो जितनी सेवा करेगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा, उसको उसकी उतनी ही प्रगति होगी। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम लोगों को कि अरे ज़्यादा इस्कॉन में ना हम लोगों का तो शोषण किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं हम लोगों को, इतना सेवा तो बाहर भी नहीं करते इतना लोग। देखिए, प्योर डिवोशनल सर्विस के कुछ लक्षण हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें एक चीज आती है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस डिवोशनल सर्विस मतलब निरंतर सेवा करनी है। कैसे करनी है? कोई पूछ सकता है निरंतर प्रभु जी कैसे हो पाएगा ये? आपने गुरु महाराज का जीवन देखा होगा, अभी वर्तमान आचार्य लोग हैं, उन लोगों का जीवन देखिए कैसे जी रहे हो लोग। वो एक क्षण भी जो है व्यर्थ नहीं गवा रहे हो लोग, कुछ ना कुछ कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो मान लो शरीर थक जाता है तो सो जाओ, भूख लगती है तो खा लो, नहीं तो खूब सेवा करते रहो, श्रवण कीर्तन करते रहो, खूब कृष्ण का गुणगान करो, खूब कृष्ण की सेवा करो। यही तो जीवन है। जीवात्मा की जो है सबसे सर्वोत्कृष्ट क्या है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्या? कि उसको कृष्ण की सेवा करने का मौका मिला है, कृष्ण का गुणगान करने का मौका मिला है। इसलिए जब हम प्रचार करते हैं, देखिए ये प्रचार का आंदोलन है। यहाँ पे कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, कोई डीटी वर्शिप कर रहा है, कोई जो है जाके क्लास दे रहा है, अनेक अनेक प्रकार की सेवा कर रहे हैं। हाँ, लोगों को कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब कृष्ण का गुणगान करने में लगे हुए हैं। हाँ, तो कितना बड़ा सौभाग्य है हम लोगों के लिए। हाँ, क्योंकि जीवात्मा का ये वास्तविक जो है आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए ये उसका बड़ा सबसे बड़ा सौभाग्य है। जैसे मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, एक कृष्णा बुक बांट दिया आपने, तो क्या कर दिया पता है आप लोगों को? आपने कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उसका अपने मुख से क्या कर दिया, उसका गुणगान कर दिया। एक कृष्णा बुक बांट, आप कर पाओगे? मुख से कितना भी बोल पाओगे? वो जाके घर में जाके सारे कृष्ण की लीलाओं को पढ़ेगा, गीता बांटोगे वो गीता पढ़ेगा, या छोटी भी बुक भी दोगे, कृष्ण का संदेश आपने उस व्यक्ति को दे दिया, तो आपने क्या किया? कृष्ण का गुणगान कर दिया। कौन कर सकता है ऐसा? इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? बृहद मृदंगा। हाँ, बड़ा बड़ा मृदंग है जिसका आवाज दूर दूर तक जाता है कि नहीं है? हम अपने मुख से जो है कितना कृष्ण का गुणगान कर पाएंगे, लेकिन कोई एक बुक अगर दे देता है तो क्या कर लेता है? कृष्ण का गुणगान करता है। तो इसलिए आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं इसके लिए। हाँ, सेवा कैसी करनी चाहिए हम लोगों को। जैसे एक कथा मैंने सुनी थी कि कोई गुरु की इस प्रकार से सेवा कर रहा था, वो बूढ़ा होने के बाद उसके बाल पके, वो जाके आईने में देख रहा है, अरे यार मेरे बाल पक गए, कितने साल हो गए सेवा करते करते। जैसे देवहूति माता, कर्दम मुनि की सेवा किया था। देवहूति माता, आप सोचिए इस संसार में मनु महाराज की बेटी पुत्री, मनु 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 कौन है पता है ना आप लोगों को? हाँ, तो क्या कह रहे हैं? अच्छा, उनका नाम मनु है।
हाँ, आपकी बेटी नहीं है। हाँ हाँ, जो 12 महाजनों में एक महाजन है। उन मनु महाराज की बात कर रहे हैं हम लोग। उनकी पुत्री देवहूति माता, उनका विवाह किनके साथ हुआ था? कर्दम मुनि के साथ। क्यों? उन्होंने कर्दम मुनि के बारे में इतना गुणगान सुना था उन्होंने, कि उन्होंने मन ही मन जो है सोच लिया था कि मैं शादी करूंगी तो किसके साथ करूंगी? कर्दम मुनि के साथ। इतनी सुंदर कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति माता कि कोई भी व्यक्ति जो है उनके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। वो जब कर्दम मुनि के साथ जब विवाह हो गया तो जंगल में जो है कुटिया बना के कर्दम मुनि तो जो है अपने आध्यात्मिक जीवन में जो है सारी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए क्या करते थे? अपनी साधना में लगे रहते थे और कई वर्षों तक साधना किया उन्होंने। उनको कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। बड़े बड़े जो आध्यात्मिक उन्नति में जो जिन उपलब्धियों को प्राप्त किया जाता है, एक जो भक्ति योगी प्राप्त करता है, उन सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया था। पत्नी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। और जब देवहूति माता कर्दम मुनि की इस प्रकार से सेवा कर रही थी, कि इतनी सुंदर जो थी देवहूति माता, कुछ सालों के बाद जो है उनका जो फेस था पूरा काला हो गया, बाल की जो पूरा जटाई बन गई है, कपड़े कितने दिनों से जो है वही जो अपने पिता के साथ जो आई थी कपड़े पहन के, वही कपड़ों को जो फटे हुए जैसे तैसे पहन रही है कई सालों तक। तो एक दिन अचानक जो है साधना करते करते कर्दम मुनि की दृष्टिपात किन की तरफ हुई? देवहूति माता की तरफ। तो उनकी ये सेवा भाव को देखकर जो है ना कर्दम मुनि इतने ही प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि किससे? उनकी सेवा भाव से। उनको किस समय क्या चाहिए, पानी के समय पानी, साधना के समय उनको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, टाइमली वो सब कुछ करती थी। उनका आसन रखना, सफाई करना, उनको समय पे जिन चीज़ों को चाहिए हर चीज़ का ध्यान रखती थी। तो हमारा एब्जॉर्प्शन जो है ना, उन्होंने देवहूति माता ने, जैसे एक शिष्य होता है, गुरु की सेवा हमें ऐसी करनी चाहिए कि हमें बाहर की दुनिया को, बाहर की संसार को भूल जाना चाहिए। ऐसा एब्जॉर्ब हो गया जो हमें क्या करनी चाहिए? गुरु की सेवा होनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की जो सफलता है वो गुरु की प्रसन्नता में रखी हुई है। आप क्या करते हो वो मैटर नहीं रहे, आप गुरु के आदेश को किस तरह से पालन करके उनको प्रसन्न करते हो, वो से जो है आपको आध्यात्मिक जीवन के सारे साक्षात्कार आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। किनकी प्रसन्नता से? गुरु की प्रसन्नता से। तो देवहूति माता ने ऐसी सेवा की थी कर्दम मुनि की कि वो इतने प्रसन्न हो गए थे उनकी सेवा भाव से कि उनका मन किया कि देवहूति को जो है कुछ देना चाहिए। तो उनसे पूछा देवहूति माता से, बोल रहे हैं, बहुत सुंदर संवाद है देवहूति माता का और कर्दम मुनि का, कि पूछ रहे हैं कर्दम मुनि देवहूति माता को, कि तुम्हारी सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। वो चाहते, उनके पास कृष्ण प्रेम भी था तो कृष्ण प्रेम भी दे सकते थे हो, लेकिन देवहूति माता ने क्या मांगा? एक स्त्री की जो कामनाएं होती है, देवहूति माता तो भगवान कपिल की जो शाश्वत माता है, वो यशोदा मैया है। लेकिन पता था कि आगे जाकर ब्रह्मा जी ने बता दिए थे कि आगे जाकर भगवान कपिल की क्या होने, इनकी कोख से जन्म लेने वाले हैं। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि देवहूति माता ने तो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है क्या किया है, कर्दम मुनि से जो इच्छा प्रकट की, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता क्या थी कि आगे जाके भगवान कपिल का क्या होना था? प्राकट्य होना था। किन की कोख से? देवहूति माता की। तो उन्हें संतान की जो है डिमांड की, कि एक पत्नी की जो है क्या इच्छा हो सकती है। तो
जब उन्होंने इस प्रकार से डिमांड किया तो अपने आध्यात्मिक उन्नति जो सिद्धियां उनको प्राप्त थी, इतना सुंदर विमान बनाया। हाँ, कहीं भव्य भव्य जो है महल थे उस विमान के अंदर, बड़े बड़े प्रासाद थे, गार्डन थे, कई सारी सेविकाएं सेवक। उस विमान में कौन सी फैसिलिटी चाहिए, इंद्र की तरह जो ऐश्वर्य था उस विमान के अंदर। हाँ, तो देवहूति माता को क्या किया, वहाँ पे जो भी सेविकाएं थी बहुत सुंदर जाके उसमें जो तालाब था जिसमें बहुत सुगंधित जो है पदार्थों से उनके शरीर को स्नान करा के उनको बहुत सुंदर सजाया, और कई वर्षों तक पूरे ब्रह्मांड के अंदर उस विमान से क्या किए, खूब जो विचरण किए। किनके साथ, कर्दम मुनि के साथ खूब आनंद लिए, और अंत में उन्होंने जो है संतान प्रदान की देवहूति माता को। तो आध्यात्मिक उन्नति जब होती है, जो भौतिक उन्नति के लिए संसार, भौतिक संसार में लोग जो तथाकथित लोग जो इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात गधे की तरह मेहनत करते हैं ना, वो सारी उपलब्धियां आपको आध्यात्मिक जीवन में अपने आप मिलती है। आपको क्या चाहिए। हाँ, जब कोई एक भक्ति योगी होता है ना, उसको मुक्ति तो अपने आप हो जाती है, उसके पास सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, लेकिन उन सिद्धियों का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करता शुद्ध भक्त, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ करता है। तो इस प्रकार से हमें सेवक बनना है। कैसे, देवहूति माता की तरह, कि हमें कोई होश हवास ना हो, ऐसे ही ऑब्जर्व करें। हाँ, और ये कब हो सकता है, जब आपके अंदर जो है ना, क्या है, भक्ति की जो महिमा है उसका ज्ञान है आपके अंदर, कि सेवा करने का कितना महत्व है। आपको पता है, कोई व्यक्ति अगर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की अगर सेवा करता है, मान लो आप अपने गुरु की सेवा कर रहे हो, उनके आदेशों का पालन कर रहे हो, तो उनको जितनी भी उपलब्धियां वो प्राप्त करते हैं, हाँ, उसके कुछ परसेंटेज जो है अपने आप आपको ट्रांसफर हो जाते हैं। आप सोचिए, हाँ, गुरु की सेवा करने का ये लाभ है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम कितना सेवा करेंगे, कब तक करते रहेंगे। हाँ, जब आप सेवा करते करते आपका हृदय, क्योंकि जब देखिए जीवात्मा जब निस्वार्थ भावना के साथ जब कृष्ण की गुरु की सेवा करता है ना, उसका हृदय एकदम बच्चे की तरह कोमल हो जाता है, और कोमल हृदय में कृष्ण आके जो है निवास करते हैं। शुद्ध हृदय में आके कृष्ण क्या करते हैं, निवास करते हैं। जब हम सेवा करते हैं ना, अनअलॉयड सेवा करते हैं, हाँ, बिना स्वार्थ के, बिना कोई इच्छा के, बिना किसी आकांक्षा के, अनअलॉयड डिवोशन कृष्ण के लिए, गुरु के लिए। तो कृष्ण जितनी भी उपलब्धियाँ हैं, गुरु की कृपा की वजह से सारी उपलब्धियाँ हमें हमारे हृदय में प्रकट होती है, सब प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ये हम लोग के जीवन का लक्ष्य है। आप प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी ने क्या किया है, सिर्फ गुरु के आदेश का पालन किया है। अमेरिका में जाकर, हाँ, विदेश में, पाश्चात्य देश में जाकर ये प्रचार करने के लिए बोला था। किनको, प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने वही किया है। हाँ, प्रभुपाद जी को सब कुछ प्राप्त हुआ है, और वर्तमान आचार्य भी प्रभुपाद जी के जो आज देखिए, प्रभुपाद जी के जितने भी डिसाइपल है, उन डिसाइपल्स को देखिए, उन लोगों ने सिर्फ प्रभुपाद जी ने जो दिया बोला है उनको करने के लिए, जीवन भर सिर्फ वही चीज कर रहे हैं वो लोग। उनको सारे साक्षात्कार प्राप्त हुए। कितने सारे प्रभुपाद डिसाइपल जो भगवत धाम चले गए, कितने प्रभुपाद जी के डिसाइपल को जो है अपना स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो हमें ये कन्विक्शन होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। चाहे हमारे आध्यात्मिक जीवन में चाहे कोई कितने भी बाधाएं आए, कितने भी जो है आके लोग हमें विचलित करने का प्रयास करें, हमें भक्ति से दूर करने का प्रयास करें, हाँ, हमें कभी भी दूर नहीं होना है। इसलिए
अनेक प्रकार की जो है भक्ति है, जिसमें जो बद्ध अवस्था में हम लोग कभी कभी विचलित होते हैं। तो इसी के अंतर्गत जो है जब भगवान कपिल प्रकट होते हैं तो देवहूति माता को ना ये उपदेश देते हैं, भक्ति के ऊपर अनेक उपदेश देते हैं, लेकिन उसमें भक्ति में सेवा के बारे में अंत में जो है उपदेश देते हैं, जिसमें बताते हैं कि रजोगुनी भक्ति क्या है, सतोगुनी भक्ति क्या है, हाँ, और तमोगुनी भक्ति क्या है। तो आप लोगों को हम सबको पता होना चाहिए। तो बताते हैं, क्या बता रहे हैं? सबसे पहले बता रहे तमोगुण की भक्ति, जिसमें श्रीमद् भागवतम के 3.29.8 जिसमें भगवान कपिल भक्तिमय सेवा के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, जिसमें कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिसंधाय यो हिंसा दंभ मात्सर्यमेव वा सौरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामसा। क्या बोल रहे हैं? डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूटेड बाय अ पर्सन who is envious, proud, violent and angry, and who is a separatist is considered to be in mode of darkness or ignorance. क्या बता रहे हैं? हिंदी में इसका क्या अनुवाद है कि जो व्यक्ति भक्ति में सेवा कैसा करता है? ईर्ष्यालु होकर, अहंकारी होकर या हिंसक होकर भक्ति करता है, या क्रोध करके भक्ति करता है, और कभी कभी जो है इंडिपेंडेंटली करता है, सेपरेटिस्ट, इट इज कंसिडर्ड टू बी तमोगुनी भक्ति। कैसी भक्ति है ये? तो इसलिए भक्ति में रह के कभी भी हमें भक्तों से या फिर कोई भी जीव के प्रति इस प्रकार का जो भाव नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, हाँ, या फिर जो है अहंकार, या इंडिपेंडेंट रह के कोई भी सेवा नहीं करनी है। आप लोग भक्तिमय सेवा में बता रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जैसे आप पीपीटी पास आउट करेंगे ना, वैसे ही आप लोग किसी ना किसी को जो उन्नत भक्त है, वो जो एटलीस्ट मध्यम अधिकारी लेवल में है, ऐसे व्यक्ति को आपको क्या बनाना है? अपना मेंटर बनाना है। क्या बनाना है? और ऐसा नहीं कि उसको मेंटर बना लिया और बाद में वो कुछ भी बोल रहा है उसकी सुन ही नहीं रहे हम। तो आपको जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, हाँ, उसको उससे क्या लेना है? आपको गाइडेंस लेना है। और कुछ भी करना है अपने आध्यात्मिक जीवन में, कोई भी डिसीजन लेना है, हाँ, तो उनसे पूछ के कीजिए। हमेशा सुरक्षित रहेंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। कभी प्रकृति आपको प्रताड़ित नहीं करेगी, कभी जो इल्यूजन आपको जो है, हाँ, इल्यूजन में नहीं आएंगे आप लोग। हमेशा यू विल बी द प्रोटेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। अगर आप किसी भी आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिक भगवान के प्रतिनिधि के अगर गाइडेंस में अगर आप सेवा करते हैं, तो आप अंतरंगा शक्ति के प्रोटेक्शन में हमेशा रहते हैं। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए जो भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट होके, या फिर अरे कौन देख रहा है, मैं जो कर रहा हूँ, अभी तो कोई है नहीं है, कर लेते हैं, अच्छा इसमें मैं चुपचाप से ये चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि उस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के साथ हम क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं। इसलिए हम वही करना चाहते हैं जो हमारा मन कहता है, जो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को जो हमें अच्छा लगता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में बता रहा हूँ मैं आपको, भगवान क्या कहते हैं? अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या है पता है? ये जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है ना, जो स्वतंत्र रहने की जो हमारी भावना है, इसको जब तक आप गुरु और कृष्ण के चरणों में जब तक रखते नहीं हैं, तब तक आप इस संसार से कभी मुक्त नहीं हो सकते। तब तक आपको कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने आप को किसी के हाथों में रख देना है।
इंस्ट्रूमेंट बनना है हम लोग, गुरु के हाथ का, कृष्ण के हाथ का, कृष्ण के प्रतिनिधियों के हाथ का। अगर हम ऐसा कर पाए तो पूरे जीवन भर सुरक्षित रहेंगे। ये इससे आप जो है भक्ति में बहुत अच्छा पोषण होगा, आपका बहुत अच्छा पोषण होगा, क्योंकि आप जो है स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करना चाहते। आप जो है गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन पूरा जीना चाहते हैं, उनकी सुख के लिए, हाँ, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए। कोई व्यक्ति कब खुश होता है? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार उसको क्या करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तब वो व्यक्ति खुश होता है। ना कि जो है इंडिपेंडेंट होके हम कुछ करते हैं तब खुश होता है। समझ रहे? तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद बता रहे हैं रजोगुणी भक्ति। विषयान अभिसंधाय ये स ऐश्वर्यमेव वा अर्चा दावर्च यद्यो माम पृथक भाव स राजसा। मीन्स द वर्शिप ऑफ डिटी इन द टेम्पल by a separatist with the motive for material enjoyment, fame, and opulence is devotion in the mode of passion. ये रजोगुण में भक्ति है। जो भी हम सेवा करते हैं उसके पीछे भाव क्या होता है? उसका इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी होती है तो उसकी, और जो भी उसको सुविधाएं मिलती है ना, तो उसको क्या करना चाहता है? इंजॉय करना चाहता है। अगर मान लो ब्रह्मचारी बन गए, सब आके प्रणाम कर रहे हैं, बहुत सम्मान कर रहे हैं आपका, हाँ, बहुत आपका गुणगान कर रहे हैं, तो हम स्वीकार कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ आप सबको मुझे क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, मेरा गुणगान करना चाहिए, मैं हूँ, ये सारे गुण मेरे अंदर है। आप लोग पता नहीं, आप लोगों ने एक्चुअली समझाए मेरे को, हाँ, इस तरह से नेम फेम के लिए काम करेगा। वो कोई भी सेवा करेगा कि क्या उद्देश्य होगा उसका? हाँ, नेम फेम के लिए, ऑपुलेंस। लेकिन ये जो सब चीज़ें क्या करती है, हमें हमारी जो कवरिंग है उसको कभी अनकवर नहीं होने देगा। आपको हमेशा ढक के रहेगा। इल्यूजन एनर्जी जो भगवान की एनर्जी है ना, वो आपको हमेशा बेवकूफ़ बना के रखेगी। हाँ बेटा, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, इंद्रिय भोग क्या चाहिए, हाँ ले लो। माया क्या करती रहेगी? बहुत अच्छी से सहलाती रहेगी आपको। यस, बिल्कुल सही जगह पे आप, हाँ, बेवकूफ़ बना के रखेगी। सो इट इज कॉल्ड रजोगुणी भक्ति। फिर अंत में बता रहे हैं, कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजेद्देष्टमेविति वा पृथक भाव स सात्विका। When a devotee worship the supreme personality of Godhead and offer the result of his activity in order to free himself from the inebriety of fruitive activity, his devotion is in the mode of goodness. जब कोई व्यक्ति सेवा करता है और सेवा में कुछ भी रिजल्ट आता है, उसको कितना भी नेम फेम हो, कुछ भी हो, वो सब किसके चरणों में रखता है? वो भगवान के गुरु के चरणों में रखता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, सत्वगुणी भक्ति में भी। क्या है, कोई बताएगा? सत्वगुणी भक्ति में भी क्या दोष है, मैं वो पूछ रहा हूं, बताइए। हाँ, क्या है गुणों के प्रभाव में? एग्जैक्टली बताइए। इसमें वो सेवा करता है, वो रिजल्ट भी अर्पित करता है, जो कुछ रिजल्ट आता है वो सब भगवान को अर्पित करता है। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें उसकी कर्म के साथ जो आसक्ति रहती है, मतलब जो सेवा करेगा ना वो अपने हिसाब से करेगा, वो रिजल्ट तो भगवान को देगा, लेकिन इसमें सेवा किसके हिसाब से करेगा? वो अपने हिसाब से करेगा। समझ रहे? लेकिन ट्रांसेंडेंटल लेवल की भक्ति कैसे होती है?
अपने मनोभाव के अपने हिसाब से नहीं करेगा, वो किसके हिसाब से करेगा? गुरु कृष्ण के हिसाब से करेगा। What is the desire of the Krishna? What is the desire of Guru? That is called transcendental devotional service. समझ रहे? तो ऐसी सेवा करनी हमें, ऐसा सेवक बनना है। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रीडिंग और हियरिंग। भक्ति में सबसे ज़्यादा अगर कोई पोषण देता है, हाँ, जैसे सेवा आप करेंगे, सेवा में आपका जो भाव है उसकी वृद्धि होगी रीडिंग और हियरिंग करके। जो भाव, जैसे हमारी शुरू में श्रद्धा होती है कृष्ण के प्रति, उसमें श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, हाँ, ये जो स्टेजेस है, इसमें फाइननेस कैसे आता है, इसमें आगे कैसे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ, जो सेवा का जो भाव है उन्नत भाव में कैसे आते हैं। जितना आप कृष्ण भावनामृत के जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसमें जितना आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, उतना है आपका क्या होता है, आपकी चेतना में विकास होता है, भाव में उन्नति आती है। लेकिन सिर्फ सुनना ही पर्याप्त नहीं है, आप सुनने के बाद उसको अपने जीवन में कितना लागू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी, उससे क्या आएगा, उससे आपके जीवन के अंदर चेंजेस आएंगे। श्रवण कीर्तन तो सारे ही करते हैं, लेकिन उसको कितने लोग अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई, बड़ी बड़ी चीज़ें बताया, लेकिन इसमें हम कितनी चीज़ें अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, उससे पता चलेगा कि आपके जीवन में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। समझ रहे? इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी की हमने बात की है, लेकिन ये कब जाएगी, जब हम किसी के अनुगत्य होकर सेवा करेंगे, है कि नहीं है? लेकिन हम सुन रहे हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बात आएगी तो तुरंत सब सुना देंगे हम। ऐसा थोड़ी होता है, अपने लिए भी तो कुछ चाहिए होता है, हाँ, समझ रहे? ऐसे चीज़ों में तो हम लोगों को क्या करना है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, उनके सुख के लिए जीना है। हमें सेवक बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? हाँ, याद रखना आप लोग, सेवक बनना है हम लोग। अगर ये मूड अगर जीवन भर रहेगा तो आप लोग, ये जो आज का जो टॉपिक है, इनलाइवन इन स्पिरिचुअल लाइफ, कैसे हम हमेशा सालों साल जीते रहेंगे, आपको कोई विचलित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो टाइम हो गया है, अभी 15 मिनट है, 4:30 तक बताया था प्रभु जी ने मुझे, तो कुछ प्रश्न उत्तर के लिए मैंने कुछ समय रखा है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं 1 बाय 1। प्रभु जी का पहले। ओके प्रभु जी, ये माइक दीजिए उनको। हरे कृष्ण। और उनको मतलब कुछ बता के करे शुद्ध भक्ति मात्रा उनके अंडर में हर चीज जो भी मूव कर रहे हैं जो रहते हैं ये करे शुद्ध भक्ति के अंदर आते हैं। जैसे दोबारा पूछिए। कुछ भी कर रहे हैं जो रहता है, ये जो एक्टिविटीज करते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करते हैं, उनको अगर बता के करें तो शुद्ध भक्ति में आ रहा है कि हाँ बिल्कुल। आप अगर अथॉरिटी को अगर फॉलो करते हैं, वो शुद्ध भक्ति के अंडर ही आता है। भले हो सकता है बद्ध अवस्था में शुरुआत में हम लोग जो भी सेवाएं करते हैं, हम लोगों को ऐसा लगे कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप गुरु के आदेश का अगर पालन कर रहे हैं, या कोई आपकी अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी का सिर्फ आदेश का भी पालन कर रहे हैं, वो भी शुद्ध भक्ति के अंदर आती है। समझ रहे हैं? ओके, यस प्रभु, आपका। प्रभु जी का यही प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि सेवक का भाव हमें विकसित करना है, तो अभी तो जैसे मैं देखता हूँ कि सेवाओं में वो सिलेक्शन का भी भाव होता है कि एक पर्टिकुलर सर्विस अच्छी लगती है करनी, और जो अथॉरिटी कहती है तो हम करने का प्रयास करते हैं, पर एक
माइंडसेट तो होता है कि ये सेवा मुझे पसंद है, ये नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा, जब सेवा कर रहे हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, मतलब कहीं ना कहीं मन में चले। तो कंडीशन स्टेट पे जब हम, जैसे मैं देख पाता हूँ कि मैं रजोगुण तमोगुण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, तो इस अवस्था में कैसे वो सेल्फलेस वाला मूड जो है डेवलप हो, प्रैक्टिकली हम क्या करें? हमें क्या करना है, जो कोई भी सेवा हो सकता है, सबका रहता है, स्वाभाविक है कि हम सबका कुछ इंक्लिनेशन होता है कुछ पर्टिकुलर सेवाओं के प्रति ना, किसी का कीर्तन के प्रति, किसी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रति, किसी का डीटी वर्शिप के प्रति, है ना। तो बेटर है, कभी कभी छोटे टेम्पल में होता है कि कुछ सेवाओं के लिए इमरजेंसी कुछ रिक्वायरमेंट होता है, ना चाहते हुए भी उन सेवाओं को हमें करना पड़ता है ना। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको क्या करना है, आपको अपने गुरु के या जो अथॉरिटी है उनसे गाइडेंस लेना है। और जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हमें किसकी प्रसन्नता के लिए जीना है, गुरु या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। उनसे हम पूछे हमें कितना करना है, और उनको पता है, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं होता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है। उनको जो रिजल्ट चाहिए, उस रिजल्ट में आप कितना उनको रिजल्ट ला के दे सकते हैं, वो भी उनको पता होता है। तो लेट देम डिसाइड कि वो क्या चाहते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा हम करें। समझ रहे हैं? तो हमें अपनी इच्छा आकांक्षाओं के साथ बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर पूछते हैं तो हम अपनी इच्छा उनके सामने रख सकते हैं। हाँ, अपनी अपनी डिज़ायर को रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो आदेश देते हैं तो वो हमें करना चाहिए। ठीक है। सर, एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में जैसे जो रिजल्ट, ये जो लक्ष्य है हमारा कि गुरु वंदना में भी देखते हैं दिव्य ज्ञान दिव्य प्रकाशित है, नाम जप में हमारी रुचि हो, तो कभी कभी ऐसा मेरे मन में विचार आता है कि जब उस तरह की चीज़ें, उस तरह का साक्षात्कार जब नहीं होता है तो उसको पाने की बहुत ईगरनेस होती है, तो ये भी एक तरह की इज्जत तृप्ति की भावना ही नहीं है? ये नहीं, ये मुक्ति की का कामना है। हाँ, कि हम जल्दी से जल्दी क्या क्या होना चाहते हैं, हम उन चीज़ों को प्राप्त करके हम मुक्त होना चाहते हैं। जैसे सेवा में किसी को कष्ट मिलता है तो क्या उस कष्ट को वो लेना नहीं चाहता, क्यों? इसका मतलब क्या है, उसके अंदर मुक्ति की कामना है। ये मुक्ति की कामना है। समझ रहे हैं? क्या बताया आपने, दोबारा बोलिए। जैसे जो भी भक्ति के हम कार्य कर रहे हैं उससे पर्याप्त मात्रा में अगर हम साक्षात्कार नहीं भी कर रहे हैं, ऐसा हॉलोनेस लग रही है, तो हम लोगों को कोई भी सेवा के जो डिवोशनल एक्टिविटी हम करते हैं वो हमें सेवा के भाव में करना है। इवन चैंटिंग भी आप करते हो ना, आप कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करो, कि कृष्ण आपको सामने से बैठ के, आप जब चैंटिंग करने के लिए बैठते हो ना, कृष्ण आके आपके हरि नाम को सुनते हैं। आप लोग इस चीज़ को कभी आपने अपनी चेतना में रखते हो? ये लोग आप लोग, गोपी बाबू जी ने बताया होगा आप लोगों को, चैंटिंग के हो गए, आपके सेशन हो गए, उसमें आप लोगों को बताया होगा प्रभु जी ने आप लोगों को कि जब आप नाम जब करते हो तो कृष्ण आके सामने बैठे सुनते हैं आपके नाम को। समझ रहे हो? तो हमें उनके आनंद के लिए नाम जप करना है, सेवक के भाव में। किस भाव में? सेवक के भाव में। इसलिए मैं बता रहा कि डिवोशनल सिर्फ कोई एक पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, एक दिन का नहीं है, हमें हमेशा करना है। किसके खुशी के लिए? कृष्ण, गुरु और कृष्ण की खुशी के लिए। तो सेवक के भाव में आप करो, नाम जप भी करना है, क्योंकि उसमें अचीवमेंट का भाव होता है। कभी कभी जप करते हैं ना, जप में आनंद आना चाहिए, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है मेरे को, अच्छा लगना चाहिए, उसके लिए एंडेवर करूँगा मैं। समझ रहे? ये भावना अच्छी नहीं है, तो उससे कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है। कृष्ण अपने आप आपको साक्षात्कार देंगे जब आप नाम लेते हैं ना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जब आप हेल्पलेस मूड में जब कृष्ण को पुकारेंगे, राधा रानी से, भगवान कृष्ण से, चैतन्य महाप्रभु से आप याचना करते हैं, सेवा मांगते हैं, हाँ, बहुत ईगरनेस के साथ मांगना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो तो हम भूले हुए हैं। तो आप कृपा करके वो प्रदान कीजिए। वो क्या संबंध है मेरा आपके साथ, वो संबंध मुझे जागृत करने के लिए मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता।
तो इसलिए आप ही कुछ कर सकते हैं। ऐसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी क्या एक्टिविटी कीजिए, समझ रहे? यस प्रभु जी, इसके बाद आपको हरे कृष्ण। तो जी जब हम लोग सेवा करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कभी हमारा शरीर साथ में देता है, कभी हमारा मन बहुत एजिटेटेड रहता है, और कभी कभी उसमें इच्छा नहीं होती है सेवा करने में। तो इस समय सेवा करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो सेवा एक बर्डन की तरह लगता है। तो उस समय कैसे उस सेवा को सही तरीके से कर सके, ये थोड़ा बता सकते हैं? जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है या हमारी चेतना जब डाउन जाती है ना, इसमें सबसे पहले अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए हम लोग। पहले अपने रूपा जी ने सीक्वेंस बताया है, पहले शरीर, फिर साधना, फिर सेवा, समझ रहे? तो शरीर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, नहीं लास्ट में सेवा नहीं है, शरीर के बाद जो है सेवा है। पहले शरीर को महत्व देना है, फिर सेवाओं को महत्व देना है, और फिर साधना को महत्व देना है। अच्छा ऐसा बोला है ना, शरीर, साधना और सेवा। तो आप जब अपने शरीर का अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि शरीर जब वो हो जाता है ना तो उसका इफेक्ट पड़ता है माइंड के ऊपर, समझ रहे? तो इसलिए स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखो। खाने पीने में अगर ध्यान रखेंगे ना तो स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। हमेशा अगर सेवाओं में अगर लगे रहेंगे, शरीर इतना थका रहेगा सेवाएं करके कि माइंड कभी एजिटेट ही नहीं होगा आप लोगों का, समझ रहे हैं? इसलिए ब्रह्मचर्य लाइफ में जैसे मैंने बताया आप लोगों को 10-15 साल तक तो ऐसी सेवा करो एब्जॉर्ब होके कि कभी मन को जो है मौका ही ना मिले इंद्रिय तृप्ति का, इतना बिजी रखो अपने आप को, समझ रहे? तो ऐसी स्थिति में लेकिन जब आपको सेवाएं करनी है, साधना करनी है, तो कितना आपका शरीर और कितना वो अलाउ करता है उस परिस्थिति में, छोड़ना नहीं है। जितना आप क्या कर सकते हो, जितनी तपस्या कर सकते हो उस परिस्थिति में उतना करने का हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। नहीं तो भक्त लोग क्या होते हैं, जैसे ही शरीर बुखार आया, कुछ तबीयत खराब हो गई, सबसे पहले माला छोड़ देंगे। हाँ सच बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें हर परिस्थिति में, तभी तो शरीर के प्रभाव से ऊपर उठेंगे, है कि नहीं है? एटलीस्ट हम जितना कर सकते हैं उसमें, अगर मान लो आप चल सकते हैं तो चल के जाके मंदिर में दर्शन करके आ जाओ। अरे डिटीज का दर्शन करने मात्र से, डिवोशनल एक्टिविटी में जितना फेथ होता है ना उतना उसका रिजल्ट भी आता है। अगर आपको पता है ना डिटीज का दर्शन कितना पवित्र है, क्या बेनिफिट होते हैं भगवान का दर्शन करके, जब नाम जप करते हैं, नाम को जब आप सुनोगे, सुन के आपको क्या 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 लाभ होते हैं, कितना चेतना उन्नत होता है, कैसे हृदय में जो है आध्यात्मिक जो आनंद उत्पन्न होता है, ये सब हम लोग को कन्विक्शन होना चाहिए। ये कब आता है, जब हम अच्छी सेवा करते हैं। सेवा करेंगे तो आपको रीडिंग और हियरिंग जो आप करते हो उसके साक्षात्कार मिलेंगे। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया था, आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जिसमें बता रहा थे कि सेवा प्लस साधना इज इक्वल टू रियलाइजेशन। सेवा प्लस साधना इज इक्वल टू, तो जो आप सेवा करते हो ना, सेवा करने से टेस्ट आती है रीडिंग हियरिंग में, साधना करने में, नाम जप करने में। और जब नाम जप में रुचि आती है, पढ़ने में रुचि आती है, तो फिर भगवान क्या देते हैं आपके हृदय में, साक्षात्कार देते हैं, समझ रहे? तो इस प्रकार से, ठीक है। गुरु जी इसमें और आपने बोला ना कि एब्जॉर्प्शन के साथ सेवा करते रहो, तो सेवा में एब्जॉर्प्शन कैसे हो? सेवा में एब्जॉर्प्शन आता है अच्छे भक्तों का संग करके। आप अगर प्रजल्पा करने वाले भक्तों का, निंदा करने वाले भक्तों का, द्वेष करने वाले भक्तों का, दोष देखने वाले भक्तों का अगर संग करेंगे तो फिर उसकी चेतना का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए मंदिरों में भी बता रहा हूँ, वो सिलेक्टेड लोगों का हमें संग करना चाहिए, क्योंकि ये सब करके ना, निंदा करके,
दोष देख के या द्वेष करके, ईर्ष्या करके हमारा हृदय ना बहुत कठोर हो जाता है। नाम लेने में बहुत कठिनाई होती है। नाम लेंगे लेकिन आनंद नहीं आएगा आपको, हृदय आपको प्रफुल्लित नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कब? जब कोई निंदा करता है, कोई प्रजल्पा में कृष्ण का स्मरण बड़ा कठिन हो जाता है। समझ रहे? इसलिए बहुत सिलेक्टिव हमें एसोसिएशन करना चाहिए। ओके ब्रो जी। हरे कृष्ण गुरु जी, जैसे आपने बोला कि 10-15 साल लगे मुझे आत्मा लेवल पे आने पे, लेकिन जिसके पास बहुत कम टाइम बचा वो क्या करेगा? जैसे जैसे खाटवाल महाराज को पता चला वहाँ पे स्वर्ग में जितने बताया उन्होंने कि आपके पास बस एक क्षण का टाइम है, 4 मिनट। तो अब वैसे हम तो कर नहीं सकते वैसे, लेकिन अगर बहुत कम टाइम किसी के पास है तो वो कैसे इस लेवल पर? तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता के साथ भक्ति करो। आपको पता चला है कि आपके पास बहुत कम समय है, बिल्कुल एक क्षण भी व्यर्थ ना गवाओ। अगर कंटिन्यूसली अगर आप भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा आपको। ओके, यस प्रभु। प्रभु आप जैसे बोले थे कि हृदय में या मन में अनर्थ रहता है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं जानना चाहता था आपसे कि अनर्थ क्या है और इसको छोड़े कैसे? जैसे आप 6 प्रकार के दुश्मन तो हम सबको पता है, सब इसे अवगत है। हाँ है कि नहीं? तो जो भी हम साधना करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, उसी से जाता है। जो हरिनाम, जब जितना आप ध्यानपूर्वक हरिनाम का जप करेंगे उतने आपके अनर्थ कम होंगे, है ना। और जितना आपका अच्छे से साधना करेंगे उतना सेवा में आपका मन लगेगा, आपका हृदय कोमल हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति सैक्रिफाइस करता है ना, यज्ञ करता है, यज्ञ का प्रतिफल क्या होता है पता है? यज्ञ का प्रतिफल होता है, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में यज्ञ करता है तो उसका प्रतिफल ये होता है कि उसका हृदय क्या हो जाता है? कोमल होता है, सैक्रिफाइस करने से। समझ रहे हैं? ओके, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। गुरु जी, मेरा यस प्रभु जी। छोटा सा प्रश्न ये था, मुझे कोई सेवा ऐसी है कि उसमें मैं तनु मन रहता हूँ, और स्टार्टिंग में वो सेवा मुझे पसंद नहीं, मतलब वो मैं करना नहीं चाहता था। मैं आया था कि ये सब नहीं रहेगा, बाकी यार जो करेंगे मुझे कौन सी सेवा दे दी रुचि स्टार्टिंग में नहीं थी। और उसके बाद मैंने कई सारे प्लान्स बनाए कि नहीं मैं ऐसे करूँगा, प्रेस करूँगा, सब कुछ करूँगा, और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। जब सिचुएशन आती है, वक्त आते हैं, तो कुछ गड़बड़ी रहती है, तो ऐसा नहीं कि निगेटिविटी रहती है, लेकिन प्रभुपाद की तरफ कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे गड़बड़ कर दी, ये करके लेकर आए, और उस समय कंट्रोलिंग से छूट जाता है। कुछ देर तक बर्दाश्त करता हूँ, मैंने उनको देखता कोई बात नहीं है, सेंटर के भगवान की भक्ति में आए हैं, कई तरीके से उनको समझाता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं हो पाता है क्योंकि वो एक्टिविटी बार बार होती रहती है। मैं चाहता हूँ जी कि वही बुधवार आने वाला है, ऐसे इसमें आता है कि ऐसे सेवा में मस्त पागल हो जाते हैं। इसके लिए मैं तैयार हूँ। और सेवा का भाव इस सेवा में नहीं आता, मतलब सेवा का भाव जब मैंने स्टार्टिंग किया सोचा था कि जितने सारे लोग हैं एज में मुझसे छोटे हैं, मैं प्रयास करूंगा इनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सब कुछ हो, लेकिन ये एक्टिविटी ऐसी रहती है और जब फिर लेकर आते हैं वो हो नहीं पाता है, फिर से आ जाता है कि तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो भक्ति में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, जो चीज़ हम लोग नहीं कर पाते हैं ना, उसके लिए हमें भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए। हम डीटीज के सामने जब जाते हैं, हमें डीटीज के सामने जाके प्रार्थना करनी चाहिए। हमें पता है हमारे दुर्गुण क्या है, हमारी गलतियाँ क्या है, तो आप डीटीज के सामने जाके बताओ, अपना हार्ट खोलो। आप भगवान से प्रार्थना करो, प्लीज़ हेल्प मी, आई वॉन्ट टू बी आउट ऑफ इट, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप कृपा करके मेरी क्या कीजिए, मदद कीजिए। हमारे अल्टीमेटली शेल्टर कौन है? प्रहलाद महाराज को कितनी आपदाएं आए उनके जीवन में। आज बता रहे थे ना लेक्चर में कि प्रहलाद महाराज के जीवन में जितनी आपदाएं आए, हमारे जीवन में अगर ऐसी एक भी आपदा आ जाएगी तो हम तो भक्ति ही छोड़ दें। समझ रहे हैं? तो कभी भी पूरे आध्यात्मिक जीवन में बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी समस्या आती है, जो कुछ आप नहीं कर पाते हो, जो करना चाहिए,
आपको लगता है कि नहीं ये भक्ति है, लेकिन ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो भगवान के पास जाके गिड़गिड़ाओ, भगवान से याचना करो, प्रार्थना करो। वही हमारी एक होप है। और भगवान जो ईमानदारी से अगर जो प्रयास करता है ना, उसको भगवान मदद करते हैं। सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो भगवान आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है? मुझे जस्ट रेफरेंस जाना था हार्ट को अभी इससे कुछ शास्त्रों में आंसर है। प्रभुपाद आज कितने तात्पर्य में लिखते हैं प्रभु। आप अगर भागवतम पढ़ेंगे ना, जैसे भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, यज्ञ, दान और तपस्या बोला है भगवान ने, बड़े बड़े महात्माओं को भी शुद्ध करती है। तो शुद्धता का मतलब क्या है? क्या शुद्ध करती है? हाँ, ओके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। रिक्वेस्ट है आपसे कि मतलब लेकिन मुझे जो आप आए थे वो बहुत इंस्पायर हुए थे आपसे वीडियोस की। तो मैं चाह रहा हूँ कि हिस्सा में मतलब एक हफ्ते तो आप आए पूरे ग्रुप के साथ। जरूर, भगवान की इच्छा होगी तो जरूर आएंगे। ठीक है। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।